Hello students, this is Manmeet from English Hub and today we are studying chapter 6 of Moments book of class 9. Weathering the Storm in Irsama written by Harsh Mandar. ये एक स्टोरी है एक लड़के की जो कहीं जा रहा होता है और अचानक स्टॉर्म आ जाती है और कैसे वो स्टॉर्म में 2 दिन जीता है, कैसे वो लोगों की मदद करता है। और इस स्टोरी का प्रोटोगोनिस्ट मतलब मेन लीड जो है उस लड़के का नाम है प्रशांत। वो एक यंग मैन है। तो वो किस तरह से एक घर की छत पे फंसा होता है, रूफ पे, और थर्ड डे वो डिसाइड करता है कि मैं अब अपनी विलेज जाऊंगा ही जाऊंगा। 2 दिन वो कैसे काटता है, तो आपको एक एक्चुअल एक्सपोजर मिलेगा कि जैसे स्टॉर्म आता है, जैसे आप छुट्टियों में क्या करते हो या एग्जाम्स में क्या करते हो, अरे यार बाढ़ आ जाए, अरे यार कुछ ऐसा हो जाए स्कूल ना जाना पड़े। हालांकि कोरोना वायरस ने आपको वो पूरा साल की छुट्टी दे ही दी है, तो आप में से काफी लोगों की विशेष पूरी हो गई है। तो उसी तरह अब आपको आज पता चलेगा कि एक्चुअली में जिन लोगों के घर में या जहां पे वो जो लोग रहते हैं वो स्टॉर्म में फंसते हैं, तो एक्चुअली में कितना मजा आता है उन्हें या कितनी बड़ी सजा मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irsama. 7 साल हो चुके थे उसकी मदर की डेथ के और उसके बाद वो इरसामा जा रहा है। अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा। और उड़ीसा में अभी भी आपको मालूम है एक साइक्लोन आया हुआ था, है ना। ज्यादातर हर साल यहाँ साइक्लोन आते ही हैं। some 18 kilometers from his village to spend the day with a friend। और अब वो 18 किलोमीटर दूर जा रहा है वहां से, है ना, अपने एक फ्रेंड के साथ डे स्पेंड करने। इन द इवनिंग अ डार्क एंड menacing storm quickly gathered। मगर जब वो जाता है 18 किलोमीटर दूर अपनी विलेज से, तो अचानक एक बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म आ जाती है। winds beat against the houses। और खूब ज्यादा विंड तेज तेज चलती हैं और दरवाजों पे पड़ती हैं। with a speed and fury that प्रशांत had never witnessed before। और इतनी डरावनी इतनी खतरनाक होती हैं वो कि ऐसा कुछ कभी भी प्रशांत ने लाइफ में विटनेस नहीं किया था। heavy and incessant rain filled the darkness। और इतना उसमें अंधेरा था, उस अंधेरे में इतनी तेज हवाएं और बारिश थी कि ancient trees were uprooted and crashed to the earth। मतलब बहुत ही एंशियंट जो ट्रीज होंगी, 50 साल 100 साल, वो भी ट्रीज अप्रूट हो गई थी, मतलब जड़ से बाहर निकलकर बाहर आ गई थी, इतनी तेज हवाएं और बारिश थी। स्क्रीम्स रेंट द एयर। और चीखों से, लोगों की चीखों से हवा, उस जगह की हवा भर गई थी। एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। क्योंकि बारिश में लोग भी बह रहे थे और बुरी तरह से घर भी बह रहे थे। द एंग्री वाटर्स। अब देखिए यहाँ पर वाटर को एंग्री कहा जा रहा है। swirled into his friend's house neck deep। और पूरी तरह से गुस्से में जो था पानी वो उसके फ्रेंड के घर तक घुस गया। और नेक डीप मतलब उनके गले तक पानी था। आप अपने घर के अंदर हैं और गले तक पानी है। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टर and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity। और किस वेलोसिटी में चल रही थी विंड? 350 किलोमीटर पर आवर की जो विंड थी। मगर फिर भी थोड़ा पक्का मकान था तो उसका घर वो सह गया। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज। मगर घर के अंदर भी डर बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा था लोगों में, क्योंकि आवाजें आ रही थी किस तरह से पेड़ गिर रहे हैं बाहर। दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस। और उनके घरों पे भी गिर रहे थे पेड़। तो अब आप सोचो कि आप अपने घर में पानी आपके गले तक आ चुका है और अगर आप छत के ऊपर जा रहे हो तो आपके मतलब छत पर पेड़ गिर रहे हैं, वहां पे भी आप सेफ नहीं हो। Sometime in the middle of the night damaging its roof and walls। और रात मिडिल ऑफ द नाइट तक ये सब चल रहा है और अब डैमेज दिखने लग गया था रूफ और वॉल्स पे। द क्रेज डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द साइक्लोन। और ये जो डिस्ट्रक्शन लेके आया था साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशन, और जो ओशन लेके आया था, कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स।
मतलब 36 आवर्स तक ये सब चल रहा था, 24 घंटे से भी ज्यादा। एक इंसान को लगता है चल एक दिन खत्म हो गया, पूरा हमने सह लिया, बट 36 आवर्स वो लोग सह रहे थे। ऑल दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस, विंड की स्पीड हालांकि कम हो गई थी समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, मगर पानी बढ़ता जा रहा था, पानी का लेवल बढ़ रहा था। तो अब उसको एस्केप करने के लिए घर में प्रशांत और उसकी फ्रेंड की फैमिली ने क्या किया, टेक रिफ्यूज, शरण लिया रूफ पर। पानी जब बढ़ता जाएगा, 36 आवर्स आप उसके अंदर है, तो आप थोड़ा ऊपर ऊपर जाते जाओगे, राइट। तो अब वो लोग रूफ पे पहुंच गए हैं। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन रॉट बाय द सुपर साइक्लोन। और जब वो छत पे गया तो जो उसने देखा है ना, जो उसके सामने दृश्य था, वो अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, a raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. जहां तक नजर जा रही थी, ब्राउन कलर का पानी, मिट्टी मिली हुई है पानी में, वो पूरी तरह से उसको दिख रहा है। जहां नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ ब्राउन पानी ही है और कुछ भी नहीं है। तो ये जो नजारा है वो कभी उसकी आंखें नहीं भूल सकती। थोड़ा सा ऊपर चला गया, आई थिंक, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यस। सो इस तरह का नजारा उसकी लाइफ, अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट, है ना, इस तरह का नजारा। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस, मतलब फ्रैक्चर्ड क्यों बोल रहे हैं सीमेंट हाउसेस को, क्योंकि वो पूरी तरह से टूटे फूटे हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर फ्रैक्चर्ड। स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस, कुछ जगहों पर आपको टूटे फूटे फ्रैक्चर्ड घर दिख रहे थे, मतलब बुरी तरह से सारे घरों को इफेक्ट हुआ है। ब्लॉटेड एनिमल कैरकासेस एंड ह्यूमन कॉप्सेस, एनिमल्स के लिए वर्ड यूज किया है कैरकास, और ह्यूमन बॉडीज के लिए कॉप्सेस। लाशें लाशें फ्लोट हो रही हैं, एनिमल्स की और इंसानों की, हर डायरेक्शन में। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, और ह्यूज बड़ी बड़ी ओल्ड ट्रीज जो 50-100 साल की होंगी वो भी फॉल हो चुकी हैं। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और जिस घर में वो खड़े हैं वहां पे 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कितने ट्रीज उन पे गिरे थे, 2। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और ये ब्लेसिंग क्यों था, क्योंकि बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है कुछ बुरे में भी अच्छा हो जाना। पेड़ तो गिरे, बहुत बुरा हुआ अगर टूट जाता घर, मगर वो पेड़ थे कोकोनट के, जिसकी वजह से वो लोग स्टार्व नहीं किए, है ना। और सेवरल डेज जो फॉलोड थे आगे आए, उसमें उनको कुछ चीज मिलती रही। इट वॉज कोकोनट वाटर एंड कोकोनट। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friends' family in the open on the rooftop. Rooftop में 2 दिन तक प्रशांत वहीं फंसा रहा, उस दूसरी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स की फैमिली की तरह। और नीचे उसको हर तरफ बाढ़ का पानी दिख रहा है स्टॉर्म की वजह से। दे फ्रोज इन द कोल्ड, और वो ठंड में जमने लग गए। एंड इंसिसेंट रेन, और इतनी बारिश हो रही है, भीग रहे हैं। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, और बारिश ने प्रशांत के आंसू भी धो दिए, मतलब रो रो के 36 आवर्स हो चुके हैं। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। सिर्फ एक ही थॉट उसके दिमाग में चल रही है कि क्या मेरे फैमिली वालों ने उस स्टॉर्म को सरवाइव किया है, कहीं कोई मर तो नहीं गया। वॉज ही टू बी बिरीव्ड वंस अगेन, क्या वो क्या करेगा, क्या उसको अभी और दुख सहना बचा है। 2 दिन वहां रहने के बाद, विच सीम टू प्रशांत लाइक 2 years, ऑब्वियसली ना आपके पास खाने के लिए है, ना सोने के लिए है, बारिश हो रही है, आप ठंड में जम रहे हो। वो 2 दिन जो 2 साल जैसे थे। द रेन सीज्ड, बारिश बंद हो गई। एंड द रेन वाटर स्लोली बिगैन टू रिसीड, रिसीड का मतलब कम होने, रिड्यूस होने लग गया। प्रशांत वॉज डिटर्मिन्ड, प्रशांत बहुत डिटर्मिन हो गया 2 दिन बाद, टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। वो अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता था, अब वो किसी भी और डिले के लिए वेट नहीं करना चाहता था। ही जस्ट वॉन्टेड
कि किसी तरह मैं अपनी फैमिली को ढूंढूं। तो वो वेट नहीं करता है और डिले नहीं करता है एंड ही गोज अहेड। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, सिचुएशन अभी भी डेंजरस थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड, उसकी फ्रेंड की फैमिली ने उससे रिक्वेस्ट की विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, और रुक जाओ। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। बट जब उसको समझ ही नहीं आ रहा उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली बची है कि नहीं, वो किसी भी तरह वहां रुकने को तैयार नहीं होता है। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टडी स्टिक। अब अगर आपको साइक्लोन आया है, बारिश हुई है, इतने तूफान में हर जगह पानी भर गया है, तो आपको एक स्टिक चाहिए होती है चलने के लिए। स्टर्डी मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन। शॉर्ट ट्रिप को हम क्या बोलते हैं? एक्सपीडिशन। तो 18 किलोमीटर उसका घर दूर था, तो उसने वो शुरू किया अपनी विलेज में 18 किलोमीटर दूर। थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर्स, उस फ्लड वाटर्स जो था उसमें चलने आए उसको। इट वॉज अ जर्नी वुड नेवर फॉरगेट, और ये जो जर्नी थी उसकी लाइफ कुछ ऐसी होने वाली थी कि वो लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, और उसको कॉन्स्टेंटली अपनी स्टिक का मदद लेना है कि कहाँ रोड है कहाँ नहीं है, और उसको डिटरमाइन करना है। क्या चीज डिटरमाइन करनी है उसको? ये देखिए आप पानी में इसको बड़े ही क्लियरली देख सकते हैं, है ना, कि कहीं वो सड़क पे चल रहा है कि कहीं और चल रहा है। और डिटरमाइन करना है वेदर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, डीप तो नहीं है आगे पानी, है ना, मैं डूब तो नहीं जाऊंगा। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कई जगह पे वेस्ट तक डीप था पानी, एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, और बहुत जगह तो रोड होती ही नहीं थी, ही कुड नॉट वॉक, इतना पानी था, तो उसको स्विम भी करना पड़ता है। और गांव के लोग स्विमिंग वगैरह ऐसे ही सीख जाते हैं, इट्स नॉट लाइक शहर के लोग स्विमिंग पूल चाहिए, ठीक है। After some distance, he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. तो वो बड़ा ही खुश होता है जब उसको पता चलता है कि दो और फ्रेंड्स हैं, उसको मिल जाते हैं उसके अंकल के। तो वो उनके साथ अब तीनों सोचते हैं हम साथ जाएंगे। एज दे वेडेड, पानी में चलने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेडेड थ्रू द वाटर्स, द सीन्स दे विटनेस्ड। जब वो पानी में जा रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, तो जो सीन्स उन्होंने विटनेस किए, ग्रीव मोर एंड मोर मैकेबर, वो बहुत ही ज्यादा बुरे होते गए। यू नो, लाशों से भरे हुए होंगे। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, कहीं उनको आदमी मरे हुए पुश करने हैं, औरतें मरी हुई पुश करनी है, बच्चे मरे हुए पुश करने हैं, एंड कैरकसेस, डेड बॉडीज ऑफ डॉग्स पुश करनी है, गोट्स, कैटल, ये सारे चीजें पुश करनी है। और कुछ लोग पता नहीं कितने घंटों से मरे होंगे। दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, और बार बार, करंट का मतलब है पानी का भाव, यहाँ पे पानी के भाव से ये बार बार उनके आगे आ रही होंगी। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, और हर एक घर जो वो पार करते हैं कोई भी घर स्टैंडिंग में नहीं था, सब बाढ़ में गिरे हुए हैं। प्रशांत नाउ वेप्ट, अब प्रशांत रोने लग गया क्योंकि उसको कोई भी घर साबुत नहीं दिख रहा है, बहुत जोर से, लाउड एंड लॉन्ग, है ना। उसकी हिम्मत टूट रही है इस वक्त ये सब करके। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड